यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। मोदी दीवार बन के खड़ा है। भाई इस वक्त दुनिया में भयंकर उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदलता चला जा रहा है। ट्रंप की वजह से दुनिया में अनिश्चितता और बढ़ गई। ट्रंप बार बार भारत को टैरिफ के लिए धमका रहे हैं। पुतिन से मीटिंग से पहले भी ट्रंप ने यही करने की कोशिश की, लेकिन आज मौका पीएम मोदी का था। उन्होंने लाल किले से ट्रंप को तगड़ा डोज दिया। एक एक करके कई मोर्चों पर ट्रंप को जवाब दिया। टैरिफ के जरिए अमेरिका का खजाना भरने में लगे ट्रंप के लिए पीएम मोदी ने कहा कि आज वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ, शब्द देखिए, उन्होंने कहा कि आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है। टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश में लगे ट्रंप के लिए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हितों से भारत कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर घमंड करने वाले ट्रंप को यह कहकर भी जवाब दे दिया कि भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और बनेगा, और छोटे मोटे स्केल पर नहीं बल्कि खुद का जेट इंजन बनाएगा, खुद की सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा। ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, आज पीएम मोदी ने उसका भी जवाब दिया। कहा कि भारत जो है तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में दुनिया की तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है। यानी एक साथ पीएम मोदी ने कई मोर्चे पर ट्रंप को जवाब दिया, और वो भी लाल किले पर खड़े होकर। यह भी बता दिया कि भारत डिफेंस में अमेरिका या किसी और देश के चक्कर में बैठने वाला नहीं है बॉस। आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे ट्रंप को यह समझा दिया कि दूसरों की लकीर छोटी करने से अच्छा है अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान देना चाहिए। हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। पीएम मोदी ने ट्रेड डील को लेकर भी ट्रंप को क्लियर कट मैसेज दिया कि चाहे डील हो या ना हो, भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोलेगा तो नहीं खोलेगा। पीएम मोदी ने बहुत ही सख्त तेवर में ट्रंप को बता दिया कि किसानों के खिलाफ कोई भी अहितकारी नीति के आगे नरेंद्र मोदी नाम का शख्स दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। यानी पीएम मोदी ने देश को भरोसा दे दिया लाल किले की प्राचीर से कि ट्रंप हो कोई हो फर्क नहीं पड़ता, मोदी दीवार बन के खड़ा है भारत के हित के लिए। पीएम मोदी ने एक तरह से ट्रंप को यह बता दिया कि वो 50% टैरिफ लगा दें या 500% लगा दें, भारत न झुकने वाला। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे क्लास लगाई है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाने वाले देशों को भी करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने आज जेट इंजन का जिक्र किया। अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूके जैसे कुछ ही देश हैं जो जेट इंजन बनाते हैं और ये देश अपनी टेक्नोलॉजी को साझा नहीं करते। कहते हैं हमारा सामान खरीद लो, टेक्नोलॉजी नहीं देंगे।
इस टेक्नोलॉजी के दम पर वो अपनी ताकत भी दिखाते हैं। भारत भी जेट इंजन के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर है, लेकिन आज पीएम मोदी ने लाल किले से यह बता दिया कि भारत में भी वो ताकत है कि वो अपने खुद का जेट इंजन बना ले। सुनिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने स्वदेशी जेट इंजन बनाने की बात कहकर दुनिया के बड़े देशों को कैसे झटका दिया है वो आपको बताता हूं। अभी भारत हथियारों को इंपोर्ट करने के मामले में टॉप देशों में अमेरिका, इजराइल, रूस, फ्रांस जैसे देश भारत को हथियार, फाइटर जेट, उसके इंजन बेचते हैं। अगर भारत खुद ही ये सब बनाने लगा तो इन देशों को बड़ा नुकसान होगा। उदाहरण के लिए भारत अपने तेजस फाइटर जेट में अमेरिका का GE-404 इंजन इस्तेमाल करता है। खबर है कि मोदी सरकार करीब 4 देशों के साथ एडवांस जेट इंजन के ज्वाइंट प्रोडक्शन पर बात कर रही है। पीएम मोदी भारत में ही एडवांस जेट इंजन बनाने के ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए फ्रांस, रूस और यूके के साथ बात कर रहे हैं। यानी यही भारत में बनेगा बॉस, तुम पे निर्भर नहीं रहेंगे, वो वाला हिसाब है। और ये सिर्फ जेट इंजन की बात नहीं है। पीएम मोदी ने जेट इंजन की बात करके यह संदेश दे दिया कि भारत को टेक्नोलॉजी में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनना होगा, यानी अपनी लकीर हम बड़ी करते जाएंगे। पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप्स का भी जिक्र किया। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में इन्हीं चिप्स का बहुत इस्तेमाल होता है आज की डेट में। आज की तारीख में सेमीकंडक्टर चिप्स नई ताकत का पैमाना है। ताइवान जैसा छोटा सा देश आज सेमीकंडक्टर चिप्स बनाकर दुनिया में बड़े धमाके कर रहा है। सेमीकंडक्टर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस की पुरानी सरकारों की फाइल भी खोल दी। पीएम ने कहा कि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने का विचार तो 50-60 साल पहले से चल रहा है बॉस, लेकिन उसकी फाइल ही लटक जाती थी कांग्रेस के राज में। इसी के साथ पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया कि इसी साल के अंत तक बाजार में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप आ जाएगी। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। आप यह भी देखिए कि कैसे पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर को लेकर मिशन मोड में काम किया है। भाई साल 2023 में भारत में सेमीकंडक्टर मार्केट का साइज $38 बिलियन था, जो 2030 तक $110 बिलियन तक जा सकता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ की कीमत के 10 प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल ऑलरेडी कर चुका है। 2 दिन पहले ही मोदी सरकार ने 4,594 करोड़ रुपए की लागत से 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना का ऐलान किया। मई 2025 में ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में 2 स्टेट ऑफ द आर्ट सेमीकंडक्टर डिजाइन फैसिलिटीज का उद्घाटन किया। इन सेंटर्स में भारत की पहली एडवांस 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर फोकस किया जाएगा। 3 नैनोमीटर चिप नेक्स्ट जनरेशन की चिप है, यानी भारत अब उस दिशा में अपने हाथ पांव फैला रहा है जो पहले की सरकारें अगर उस वक्त कर देती तो आज भारत को यह स्थिति न देखनी पड़ती। आज दुनिया में जो हालत है उसे देखते हुए पीएम मोदी इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि चाहे ट्रंप हो या चीन, सबका इलाज एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। इसी पर पीएम मोदी ने जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी जेट इंजन से लेकर स्वदेशी चिप्स की बात की। पीएम मोदी जब इस तरह का आह्वान करते हैं तो देश सुनता है, अमल भी करता है। जैसे पीएम मोदी ने खादी को जमकर प्रमोट किया
और लोगों में खादी का ऐसा क्रेज बढ़ गया बॉस कि साल 2013-2014 में खादी कपड़ों की बिक्री 1081 करोड़ रुपए की थी। वो 2024-25 में बढ़कर 7145 करोड़ रुपए पहुंच गई है। यानी खादी कपड़ों की बिक्री में 561% का इजाफा हो गया। काहे कि नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि खादी का इस्तेमाल करो। इसी तरह जब साल 2020 में चीन से बॉर्डर पर विवाद हुआ तो पीएम मोदी ने चीन की कई ऐप्स को बैन कर दिया था। चीन की कंपनियों पर एक्शन हुआ था। उस वक्त पूरा देश चीन के सामान का बहिष्कार करने लगा था और नतीजा यह हुआ था कि साल 2020 में चीन का भारत को एक्सपोर्ट 24.5% गिरकर बहुत नीचे चला गया था। और सिर्फ दिवाली की सेल में चीन के प्रोडक्ट्स ना बिकने से चीन को 1 लाख करोड़ रुपए का डेंट लगा था। इसी तरह पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। किसी ने सोचा था कि एक प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर सड़क पर उतर जाएगा, टॉयलेट बनाने की बातें करेगा? लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी की स्वच्छता के प्रति मुहिम का असर यह हुआ कि लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने लगे। नेचर मैगजीन में छपी एक स्टडी में दावा किया गया कि स्वच्छ भारत मिशन की वजह से हर साल करीब 60 से 70 हजार बच्चों की जान बचने लगी भारत में। तो बॉस मोदी ब्रांड एम्बेसडर हैं एक तरीके से। वो बोल देते हैं तो देश सुनता है। और इसीलिए आज उन्होंने यह भी कहा कि भाई अपने अपने दुकान के बाहर आप बोर्ड लगा दीजिए कि यहां स्वदेशी सामान मिलता है। देखिए कैसे उसकी सेल बढ़ेगी। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान। लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर मिडिल क्लास को राहत देने वाले 2 बड़े ऐलान भी किए। पहला ऐलान युवाओं के रोजगार को लेकर है। 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया गया। योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवानों को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यह योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगी। दूसरा ऐलान जीएसटी रिफॉर्म को लेकर है। जरूरी चीजों से जीएसटी कम किया जाएगा। चीजें ज्यादा बिकेंगी, अर्थव्यवस्था और तेज दौड़ेगी। सुनिए जीएसटी की दरों को कम करने के लिए कौन सा दिवाली गिफ्ट है जो पीएम मोदी ऐलान में आज बोल रहे हैं। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। दिवाली पर पीएम मोदी बड़ा धमाका करने वाले हैं, यह तो क्लियर हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि जरूरी चीजों से जीएसटी कम की जाएगी। अगर जीएसटी स्लैब को देखें तो रोजमर्रा की ऐसी कई चीजें हैं जिस पर जीएसटी की दरों को कम किया जा सकता है और उम्मीद है कि ये सब चीजें सस्ती हो सकती हैं, जैसे सिलाई मशीन, छाता, वाटर फिल्टर, प्यूरीफायर, प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम, स्टील के बर्तन, इलेक्ट्रिक आयरन, रेडीमेड गारमेंट, जूते, टूथ पाउडर, सैनिटरी नैपकिन, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान। यानी आम आदमी के लिए जो रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो सस्ती हो सकती हैं दिवाली में। अब आप पीएम मोदी का प्लान देखिए। यह भी अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक बड़ा अहम कदम है। वो लगातार मिडिल क्लास को राहत दे रहे हैं, जिससे मिडिल क्लास की जेब में पैसा आएगा और ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा चीजें खरीदेगा, खर्चा करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को और गति मिलती चली जाएगी। जैसे आपको याद होगा बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत दी गई, तो भाई मिडिल क्लास की जेब में ज्यादा पैसा आने लगा। फिर आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया, जिससे लोन